लोग सुबह 8 बजे के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अंदर, और इन्होंने हमें 12 बजे बाहर निकाला, और अब हम लोग यहाँ पे रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं, और तब भी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। तब से यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, पूरी प्रूफ भी दिखाया, हर चीज़ है उनके पास, उनको हर चीज़ पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो बिल्कुल SHO, DSP, ASI, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। मेरी बात सुनो, उनको बस ये हमें किसी को नहीं चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर अब जो हमारे फिलहाल पंजाब की कौन है, मरियम नवाज है, वो कहाँ है, वेयर इज शी? उन्हें अपने पंजाब की सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी का नहीं पता, वो यहाँ पर कहाँ है? हमारे पास कोई क्यों नहीं आ रहा बात करने? हम चीख रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया बात करने, सवाए पुलिस वालों के। SHO से SHO हमारा मसला सोल्व करेंगे क्या? ये वाइस चांसलर कहाँ है? वो हमें देख के हंस रहे हैं। लोगों को मुश्किलात हो रही है, तो जो उन बच्चियों के साथ उन्होंने जो मुश्किलात सही है उनको नहीं पता। और पाकिस्तान में जब तक किसी को तकलीफ नहीं होती, उसे दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता, तो वो वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। बात खत्म। लोग यहाँ पे 9 बजे से लड़कियाँ अंदर थी, 9 बजे के बाद वो 10 बजे बाहर आना स्टार्ट हुई है। इन्होंने उन्हीं लड़कियों को अंदर बंद कर दिया, कॉलेज का गेट बंद कर दिया, ताकि अंदर की लड़कियाँ बाहर ना आए और बाहर से कोई अंदर ना जाए। इवनिंग वाले 12 बजे कॉलेज में अंदर आना शुरू हुआ है, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने, और हम लोगों ने ईंटें मार मार के दरवाजे को धक्के दे दे के दरवाज़ा तोड़ा है, तो लड़कियाँ बाहर आई हैं। और अब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं, एप्लीकेशन दे तो कुछ होगा, लेकिन एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं हो रहा, और वाइस चांसलर नहीं आ रही। ये लोग ये कह रहे थे कि प्रोटेस्ट ना हो, ताकि इन लोगों की रेपुटेशन कॉलेज की खराब ना हो। जी, अंदर एक वर्कर है, आई गेस वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो यहाँ पर लड़कियों को हरास करता है, और जो PGC का केस हुआ है उसकी वजह से भी वाइस चांसलर बाहर ही नहीं आ रही, वो सामने आ ही नहीं रही है। हमारा यही मुतालबा है कि वो बाहर आए। हम पैसे दे रहे हैं, हम फीस पे करें, अपनी इज्जत लेके हम डिग्री नहीं ले सकते हैं, हमने फीस पे करके लेनी है। मेल टीचर की तो चलो बात अलग है ना, यहाँ देखा जा रहा है कि फीमेल टीचर औरतों का साथ नहीं दे रही, वो औरत होकर औरत का साथ नहीं दे रही। अंदर जब के बैठी है वाइस चांसलर, उसको चाहिए कि बाहर आकर बोले यहाँ पर, लेकिन वो बस रेपुटेशन पे जा रही है। अगर वो लड़कियों का यहाँ साथ देती तो शायद इनकी रेपुटेशन बच जाती, लेकिन वो अंदर डर के छुप के बैठी हैं। जाहिल तरीन टीचर जो साथ ही नहीं दे रही, बस चुप करके अंदर बैठी हैं। अंदर ऑडिटोरियम में जो लड़कियां शरई पर्दा करती हैं, नकाब करती हैं, बाएं करती हैं, प्रिंसिपल ने, टीचर ने, आई गेस वाइस चांसलर ने उनका नकाब उतार के फेसबुक पे उसकी वीडियो अपलोड की है। वो लड़की रो रही है, अब तक भी बच्चे कह रहे हैं कि अंदर ऑडिटोरियम में लड़कियां अभी भी बंद रखी हुई है उन्होंने, और कोई कुछ नहीं कर रहा। हम लोगों का सिर्फ ये मुतालबा है कि कम से कम वाइस चांसलर बाहर आए, खुद कुछ स्टेटमेंट दे अपना, और जो वर्कर हामिद है, उसका नाम हामिद है जो हरासमेंट कर रहा था इंसान, उसको कम से कम बाहर लाए, कुछ तो करे। वाइस प्रिंसिपल अंदर बैठी हुई है, हम कह रहे हैं एटलीस्ट वो आकर कोई स्टेटमेंट दे, वो भी कुछ नहीं कर रही। कहते हैं बस हामिद को निकाल दिया काफी है, उसको सजा दे दिया, उसको कॉलेज से निकाल देना ही उसकी सजा है। समझ नहीं इनकी बात की आती ना, तो बाहर निकल के बोलती हैं, बस दूसरों को चुप करवाई जा रहे हैं। ये खबर वायरल हुई, उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी, और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्ला है, उस बच्ची की कोई इत्ला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों से लेके परसों रात को ये पोस्ट पहली दफ़ा आई, कल ये वायरल होती रही। उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज़ भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स हैं, तो हमें बताई जाएं। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं, और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में, फ़ौरन बताएं, फौरी FIR दर्ज करेंगे, और कम से कम टाइम के अंदर उसको मुलजिम को हिरासत में लेके उसको उसके मंतकी इंजाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचे। मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले गार्ड का आपने पूछा, तो क्योंकि उस सोशल मीडिया की पोस्ट में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है इस बारे में कि लड़की का नाम क्या है, गार्ड कौन था, कितने गार्ड थे, एक से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, वो चीज़ किसी को भी नहीं पता।
तो इसके ऊपर बिट्स एंड पार्ट्स में जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उन सब से हमने हर चीज़ पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। एक लड़की का एक नाम बताया गया उन्होंने कि फ़लाँ नाम की लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटल का कॉलेज का सारा रिकॉर्ड चेक किया, उसमें वो 2-3 सेक्शंस में उस नाम की बच्चियां थीं। उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, उनसे मिले, वहाँ पे भी उन सब पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्चियां हमारे साथ बिल्कुल खैरियत से मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक जो शख्स है इसी नाम की एक बच्ची है, उसके वालिद से वो अभी हमने उनको इधर भी बुलाया, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन पहले हमारी बच्ची गिरी थी जिसका ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमें आप तंग क्यों कर रहे हैं बार बार। उस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया गया जिसपे जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गिरी। उसकी नहीं MLC नहीं बनी, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो जो नाम देते रहे वो हम कॉलेज की इंतजामिया से वो चेक करवाते रहे। उस नाम के जितनी बच्चियां उस नाम की थी वो सारे सेक्शंस में उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके वालिदैन से बात की। गार्ड को हमने बुलाया, गार्ड का पता किया, वो अपने गांव था, उसे बताया कि वो आके शामिल तफ्तीश हो। उसको हम सरगोदा से लेके आए, उसे सवाल जवाब के लिए हमने अपने पास रखा है। उसकी जितनी मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे वो गया, जिस वक्त वो निकला, वो सारी कॉलेज के कैमरों से वेरीफाई हो रही हैं, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस सारे मामले में हम बिल्कुल इसको निगेट नहीं कर रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर की ये रेड लाइन है, औरतों बच्चों के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती, इसके ऊपर सुबह चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाद विमेन प्रोटेक्शन की जो फोकल पर्सन है हिना परवेज भट्ट, फिर इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनके साथ हम राब्ते में मुसलसल वो इसकी अपडेट ले रहे हैं और इस पे लम्हा ब लम्हा मैं भी उनको बताता जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, पुलिस ने क्या काम किया। अनफॉर्चुनेटली सारे इंसिडेंट को एकदम ये प्रोटेस्ट में बदल गए। लड़कियों का ये कैंपस था, उसके बाहर बहुत सारे कैंपसेस से लड़के आए, उन्होंने पथराव भी किया, उन्होंने कॉलेज के शीशे वगैरह तोड़े, 2 गेट तोड़ दिए, 4 पुलिस वाले उसके अंदर जख्मी हुए। फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जिसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बच्चों को वहाँ से मुंतशिर करने के लिए उन्होंने शायद उनके साथ कुछ मारपीट की। मिनिस्टर एजुकेशन वहाँ पे आए मौके पे, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात की, उनको तसल्ली भी दी और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी की। उनके मुताबिक भी किसी को इस बारे में ना लड़की का नाम पता है, ना किसी को इस बारे में कोई डिटेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई चीज़ पता है। जो चीज़ हमारे सामने आती गई हम हर चीज़ वेरीफाई करते गए, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और एक जो स्पेसिफिक एक नाम एंड में बताया था, उसकी वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्ची के, वो मैंने बुलवाए हैं, वो भी अभी इधर आ रहे हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि वजीर कदीम वहाँ पर आए। आपको बताता हूँ, इसमें मिनिस्टर साहब वहाँ आए, उन्होंने बच्चों से जितनी बात की और सुनी वो मीडिया को रिपोर्ट की। ठीक है, मैं इस इंसिडेंट को हरगिज डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इस स्टेज पे मेरे पास कंप्लेनेंट नहीं है कोई। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है ऐसा वाकया हुआ हो, अगर हुआ है तो हम फौरी कार्रवाई करने को तैयार हैं। अगर वो नहीं हुआ तो कोई चीज़ होगी ना। अभी तक इस सोशल मीडिया के दौर में जब आपकी पोस्टें इतनी जल्दी वेरीफाई वो वायरल हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन पेरेंट्स को ना पता हो। प्रोटेस्टर जो हैं आप उनको ठंडा करें, आप पर्चा दे दें, पुलिस की मुद्दत में पहले पर्चे नहीं होते। बिल्कुल, पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ, क्या बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस इस किस्म के किसी वाक़े को कभी भी छुपाएगी नहीं। इंसिडेंट हुआ, हम फौरी एक्शन लेंगे। मेरे पास कंप्लेनेंट तो आए, जो नाम लिया जा रहा है उस नाम की बच्ची के फादर हमारे साथ अभी पहुंच जाएंगे, उनसे आप भी सवाल कर सकते हैं। उनके पास जो उसका सारा मेडिसिन भी होगी ना, वो डॉक्टर ने जो लिखा है वो सारी चीज़ें सामने होंगी, वो देख लें। ठीक है, ये इस वक्त तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं हो सकी। इस वक्त तक कोई पेरेंट्स, कोई बच्ची, कोई विक्टिम सामने नहीं आई। बच्चों का मुतालबा ये है, मैं बताता हूँ, बच्चों का मुतालबा ये है कि आप पर्चा दे दें। मैं पर्चा देने को बिल्कुल तैयार हूँ। पंजाब पुलिस FIR रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल फ्री FIR रजिस्ट्रेशन में बिलीव करती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं पर्चा किसके लिए दूं, कि मुतासरा विक्टिम कौन है, किसका रेप हुआ।